देश भर के सभी धनगर, पाल, बघेल, गडरिया, रायका, रवारी, कुर्मा, कुरबा, गड्डी, देवासी सभी भाइयों को जय मल्हार, जय मां अहिल्या। मैं दीपक बोराड़े जालना महाराष्ट्र से आप सभी लोगों को सस्नेह जय मल्हार करता हूं। मैं शुरू में आप सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं और ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि अपनी मीडिया सोशल मीडिया। तो जैसे आप सभी भाइयों ने देखा कि महाराष्ट्र में धनगर जमाती के संवैधानिक अधिकार की लड़ाई में एक क्रांतिकारी आंदोलन आपने देखा। तो यह जो आंदोलन क्रांतिकारी हुआ, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका यह सोशल मीडिया की रही है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही यह मैसेज, यह मेरा संदेश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी धनगर भाई हमारे हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है, उन सभी तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि महाराष्ट्र के धनगर समाज भाई हमारे जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं संवैधानिक, वही लड़ाई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे समाज की, हमारे जाति की हक, अधिकार और संवैधानिक लड़ाई हर एक की सही एक ही लड़ाई है। जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा, यहाँ के अभी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने 2014 में हमें एक आश्वासन दिया था कि आपका जो आरक्षण का इश्यू है, हम अगर सत्ता में आते हैं तो उसको सॉल्व करेंगे। देश में आजादी के बाद इस महाराष्ट्र राज्य में पहली बार भाजपा सत्ता में आई, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। 2014 से लेकर अब तक वो सत्ता में बने हैं। यहां उनका सत्ता में आना राज्य में रहने वाले 2-2.5 करोड़ धनगर बांध जो हमारे समाज भाई है, इन लोगों की वजह से, धनगर समाज की वजह से सत्ता परिवर्तन हुआ। वही बात अगर देश में कही जाए तो भाजपा की सत्ता आई आजादी के बाद, इसमें भी हमारे पाल, बघेल, कुरबा, गडरिया, गड्डी, रायका, रबारी, देवासी जो अलग अलग नामों से धनगर समाज हमारा पहचाना जाता है, इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि इस देश में मेरे अनुमान से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 20-25 करोड़ की आबादी में धनगर समाज है। तो भाइयों, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी ने हमें आश्वस्त किया था 2014 में, उसी तरह उनसे ठीक 6 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुए, तो अभी के जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी हमारे महाराष्ट्र में पंढरपुर यहां आकर यही बात बताई थी कि भाई अब तक के जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इन लोगों ने धनगर समाज का वोटों के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया। आप हमें सत्ता दीजिए, हम आपका आरक्षण का जो इश्यू है उसको सॉल्व करेंगे। अभी नरेंद्र मोदी जी सत्ता में है, देवेंद्र फडणवीस जी सत्ता में है, तो आज ये लोग सत्ता में है, तो इनसे पहले भी दिवंगत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी जब महाराष्ट्र के पंढरपुर में आए थे, हमारे महाराष्ट्र के एक दैवत है जिनको सारा महाराष्ट्र पूजता है, विठ्ठल। ये विठ्ठल भगवान की पावन भूमि में आकर अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी ये बात किए थे कि अब तक के सत्ताधीशों ने राजकारण करके आप लोगों का मतों के लिए, वोटों के लिए इस्तेमाल किया। आप हमें सत्ता दीजिए, हम आपको आरक्षण देंगे। तो भाइयों, पूरे देश में अगर एक ही इश्यू है और देश में
ये जो अलग अलग जाति से अलग अलग नामों से जाने वाली जो जनजाति है धनगर, इन सभी का एक ही इश्यू है, तो लड़ाई भी एक ही होनी चाहिए। महाराष्ट्र में जो एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ, उसके बाद हर एक राज्य से मुझे फोन आने लगे कि दीपक भाई आपकी बधाई, आपने अच्छा वहां पे आंदोलन किया है, आप दिल्ली चलिए, इधर भी एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो वही दिशा में आने वाली 7 तारीख को राजस्थान की बलराई में, जिला पाली, राजस्थान, यहाँ पे हमारे जो समाज के नेता है लाल सिंह भाई रायका, इनकी अगुवाई में, इनकी नेतृत्वता में एक बड़ा जन आंदोलन हमारे धनगर समाज का होने वाला है। तो इस आंदोलन के लिए आने वाली 7 तारीख को हम महाराष्ट्र से आने वाले हैं। हमारे साथ समाज के वरिष्ठ नेता, बड़े समाज सेवी बापू साहब जी शिंदे, वो भी आने वाले हैं। और जिन भाइयों ने हमारे जालना के आंदोलन में एक अहम भूमिका निभा के ये आंदोलन बड़ा किया, उनमें से भी कुछ भाई हमारे साथ राजस्थान आने वाले हैं। तो 5 तारीख से हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन 3 राज्यों का हम दौरा करने वाले हैं। तो इन 3 राज्यों के जब हम राज्य में जाएंगे तो हमारे भाइयों से मिलेंगे, और जो पाली डिस्ट्रिक्ट में जो एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, उस आंदोलन में हम हिस्सा लेंगे। तो राजस्थान के हमारे भाई और आसपास के जो हमारे भाई है, इन सबसे मैं अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि हम महाराष्ट्र से राजस्थान की धरती पर ये आंदोलन का नारा लेकर के आ रहे हैं। तो आप भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए हर एक ने। तो आप भी आओ, हम महाराष्ट्र से आ रहे हैं, आप भी आओ। और 3 राज्य में जब हम आएंगे तो जहां जिससे भी मिलना पॉसिबल होगा मिलेंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे। तो एक आखिरी बार विनती करता हूं कि अभी सब लोगों की लड़ाई एक है, सब लोगों का इश्यू एक है, सब लोगों की समस्या एक है। तो सब लोगों की लड़ाई भी एक होनी चाहिए। भाइयों, मैं हमेशा मराठी में कहता हूं, अब हिंदी में कहता हूं कि एक से कुछ भी नहीं होता, एक होने से कुछ भी नहीं होता। अगर सब एक हो गए, सब मिलकर एक हो गए, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो ताकत है, सब मिलकर लड़ेंगे। हमारे भाई अभी बोल रहे हैं कि मुंबई जाना है, कुछ भाई बोल रहे हैं दिल्ली जाना है। अगर हमारी समस्या एक है और समस्या का समाधान भी अगर दिल्ली से है, तो सारे देश में से सारे धनगर भाई जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, सब मिलकर के चलेंगे दिल्ली की ओर, और एक लड़ाई लड़ेंगे पूरी ताकत से, और पूरी ताकत से लड़के जीतेंगे। हमारे बच्चों का भविष्य अगर हमें खुशहाल करना है, हमारा संवैधानिक अधिकार अगर हमें हासिल करना है, बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो हमें अधिकार दिया, वो अगर हमें पाना है, तो सब मिलकर लड़ना होगा। तो चलिए मिलते हैं आने वाली 7 तारीख को पाली, राजस्थान, इस बड़े एक आंदोलन में। धन्यवाद। जय मल्हार, जय मां अहिल्या देवी।